आप ये देखिए कि राज्यसभा का चुनाव और विधायकों पर कार्रवाई की टाइमिंग आप देखिए, इससे आपको लगेगा कि कुछ कुछ नज़र आता है। ये बीजेपी ने पूरी राजनीतिक संस्कृति को विद्रूप कर दिया है। पहले उम्मीदवारों के, कांग्रेस के उम्मीदवारों के फॉर्म रिजेक्ट कराओ, उसमें असफल हो गए तो लोभ लालच दे के उनके फॉर्म वापस करवा दो। उसमें असफल हो गए तो उनकी छवि पर प्रहार करो, उनकी प्रतिमा बिगाड़ दो। उसमें असफल हो गए तो दल बदल करा दो। अगर उसमें असफल हो गए तो न्यायालय तो जनता की सेवा के लिए है, उसका उपयोग करो। अब आप कल्पना करिए कि प्रहलाद पटेल को, जो पवई से विधायक हैं, उनको 2 साल की सज़ा है। उनके वित्तीय अधिकारों पर रोक नहीं लगी, उनके वेतन भत्तों पर रोक नहीं लगी, उनके वोट देने के अधिकार पर रोक नहीं लगी, लेकिन मल्होत्रा के वोट के अधिकार पर रोक लग गई, उसके वित्तीय अधिकारों पर, वेतन भत्ते पर रोक लग गई। और यहाँ तक तो ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आया है, जो 7,000 वोट से हारा है, वो विधायक डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप एक मानवीय दृष्टि से और नेचुरल लॉ और जस्टिस की दृष्टि से देखें तो ये फैसला जो है, ये मन में समाता है क्या? ये समझ में आता है क्या? ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीतिक संस्कृति को रसातल में ले जाकर खड़ा कर दिया है। और जैसा पाकिस्तान में होता है कि एक दूसरे को जेल में डाल दो, एक दूसरे की छवि खराब कर दो, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, जो न्यायपालिका है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब पर कब्जा कर लो, इनको मिस यूटिलाइजेशन करो। ये बीजेपी की जो एक अधिकार की प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है और ये जनमत के बीच में आज घुटन और बेचैनी पैदा करने लगी। जब तक कोई पावर में रहेगा तो जहाँ गुड़ होगा वहीं ना मक्खियाँ आएंगी। तो बौरा गए हैं, मद चढ़ गया है सत्ता का, प्रभुता पा है का है मद नाही, तो अहंकार में डूबे हुए हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है कि सत्ता की, धन की और बल की, इन 3 चीज़ों की आहट नहीं आना चाहिए, नहीं तो इनका पराभव हो जाता है। आज मध्य प्रदेश में इन तीनों चीज़ों की आहट आ रही है।